एक जंगल में नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता बड़े प्यार से और आराम से रहते थे। दोनों की खाना लाने की बारी होती थी। एक दिन नीलू चिड़िया जाती थी और दूसरे दिन मिट्ठू तोता जाता था। इस तरह से दोनों मिलजुल कर काम करते थे और दोनों काम करते भी थे और आराम भी अच्छा खासा मिल जाता था। दोनों की दोस्ती बड़ी ही गहरी थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मिट्ठू तोता थोड़ा बीमार था और खाना लेने नहीं जाना चाहता था। वह बोला, बहन नीलो बहन नीलो, आज क्या तुम खाना लेने चली जाओगी? मुझे तो बड़ी थकान लग रही है। मैं हमेशा जाता हूँ अपने टाइम पर, लेकिन मेरी बात तो मानो, आज तुम खाना लेने चली जाओ। बड़ी ही कृपा होगी तुम्हारी। प्लीज़ प्लीज़ नीलो, तुम तो बहुत अच्छी हो ना, मेरा इतना सा काम कर दोगी? प्लीज़ नीलो, मेरी बात मान जाओ ना प्लीज़। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब नीलो इधर उधर खाना ढूंढने लगी और उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। नीलो चिड़िया चमचम चिड़िया के घर पहुंचती है और देखती है कि चमचम चिड़िया तो खूब सारा खाना खाने में लगी है। उसके पास खाना और फलों का भंडार है। उसके मुंह में पानी आने लगता है। नीलो चिड़िया थी भी बहुत भूखी। सोचती है कैसे मांगू खाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिम्मत जुटाकर नीलो चिड़िया सोचती है कि मुझे खाना तो चाहिए और अपने दोस्त मिट्ठू के लिए भी मुझे तो चमचम से बात करनी ही पड़ेगी। आखिर कुछ खाना मिल जाएगा तो आज पेट भर जाएगा हम दोनों का। ओ चमचम बहन, ज़रा मेरी तरफ तो देखो, ज़रा मुझे सुनो। मैं बहुत भूखी हूँ, आज कुछ भी नहीं खाया है और मेरा दोस्त मिट्ठू भी बहुत भूखा है। क्या मेरी मदद करोगी तुम? मुझे भी खाने के लिए कुछ दोगी? प्लीज़ मुझे भी खाने के लिए कुछ दो ना। ओ चमचम, ज़रा मेरी बात सुनो तो। तुम तो मुझे बिल्कुल ही अनदेखा कर रही हो। अगर थोड़ा सा खाने को दे दोगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास कितना कुछ है। कभी ज़रूरत पड़ी तो हम भी तुम्हारे काम आएंगे। क्यों, सही कहती हो ना? मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मेरी मदद करो चमचम, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। चल चल हट यहाँ से, मैं तुझे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। बहुत ही मेहनत से मैंने ये सब इकट्ठा किया है। अब मैं इस खाने का अकेले ही मजा लूंगी। मैं भला तुझे क्यों दूँ खाने को? तू तो जब देखो आ जाती है मांगने के लिए फोकट में। चल चल जा यहाँ से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सब खाना मेरा है। ओ चमचम चिड़िया, तुम तो बड़ी ही घमंडी निकली। मुसीबत के वक्त हमें अपने दोस्तों की भी तो मदद करनी चाहिए। भला अकेले खाकर क्या ही अच्छा लगता है। मैं तो अपने दोस्त मिट्ठू की मदद करती हूँ और मिट्ठू मेरा, और तुम्हारा खाना तो तुमको ही मुबारक हो। मैं चली कहीं और खाना ढूंढने। आज तुम्हारे पास खाना है, हो सकता है कल तुम्हें भी ज़रूरत पड़े, तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। खैर, भगवान सब देखेगा। देखना, तुम्हें इसका सबक ज़रूर मिलेगा। मैं तो चली। अरे अरे, ये क्या हुआ? नीलू चिड़िया के जाते ही इतना घना तूफान। डर के मारे मेरी तो जान जा रही है। मेरा तो सारा खाना उड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब तो कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं? मेरी तो जान ही बचाना मुश्किल हो गई है। बड़ी ही घबराहट हो रही है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मेरा खाना उड़ा जा रहा है। सारा खाना बर्बाद हो गया। काश मैंने मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया को ही सारा खाना दे दिया होता। नीलू सही कह रही थी, घमंड नहीं करना चाहिए। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने सारा खाना भी गंवा दिया और अपनी दोस्ती भी। मेरा जीना ही बेकार है। आज मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी
और कहूँगी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मेरे पास जो कुछ भी होगा तो मैं तुम दोनों को खाने को दूँगी और तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे माफ़ कर दो मिट्ठू और नीलो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या बात है नीलो चिड़िया, बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? लगता है आज हम दोनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। बताओ इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम भला? आज खाना ढूंढते ढूंढते मैं चमचम चिड़िया के पास पहुंची। उसके पास ढेर सारा खाना था, फल था, अकेले ही खाए जा रही थी। मेरा मन बहुत ही परेशान था और मैं जगह जगह खाना ढूंढ चुकी थी, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने उससे कहा कि हम दोनों के लिए भी खाना दे दो, लेकिन वो नहीं सुनी और बोली कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी, चल हट। उसने हमारी बहुत बेइज्जती की और मैं वहाँ से चली आई। मुझे माफ़ कर दो मिट्ठू बहन, आज मैं कुछ ला नहीं पाई और तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। चमचम को तो मैं बता ही आई हूँ कि उसको भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तब शायद हम उसकी मदद ना करें। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ मिट्ठू, मैंने सही कहा ना? बताओ ना बहन। कोई बात नहीं नीलो, तुमने मदद तो की, यही बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझसे आज बोला कि मैं लेते आऊँगी तुम्हारे लिए खाना, यही मेरे लिए बहुत है। और क्या ज़रूरी है कि हम रोज़ रोज़ खाना खाएं? हमारे पास जो कुछ है उसी में गुजर बसर कर लेंगे। हमारी दोस्ती ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है नीलो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों आज तो नदी का पानी पीकर ही खुश रह सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? तभी थोड़ी देर में वहाँ चमचम चिड़िया आ जाती है। तोता कहता है, देखो देखो चमचम आ गई। मिट्ठू नीलो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया और तुमको खाने को खाना भी नहीं दिया। पता है नीलो, जब तुम वहाँ से आ गई तभी बहुत तेज आंधी आने लगी और आंधी से सारा खाना उड़ गया। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तुम्हारे दोनों के साथ बहुत गलत किया। गलत करने वालों के साथ गलती होता है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। आखिर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो दोनों। अब मैं तुम दोनों के लिए आज खाना लेकर आऊँगी। तुम दोनों थक गई हो, आराम करो और मैं पक्का तुम दोनों के लिए खाना लाऊंगी। कोई बात नहीं चमचम चिड़िया, तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। समय पर बदलाव ही अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा। अब हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे और अच्छे अच्छे फल सब्जियां लाकर साथ में खाएंगे। एकता में बल है। और बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज हम अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब